नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे उत्कर्ष क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक फिर से नई क्लास के साथ जुड़ा हूँ जो गणित से संबंधित है, जो रेलवे डी ग्रुप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 30 नंबर की आती है ये, तो मैं आज आपका ये कवर भी कर दूंगा। मैथमेटिक्स में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है आज का वर्गमूल एवं घनमूल। तो वर्गमूल एवं घनमूल ज्ञात करने से पहले आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि घन क्या होता है और वर्ग क्या होता है, ठीक है। तो वर्ग और घन के बारे में आज बताऊंगा। उसके बाद में हम वर्गमूल निकालेंगे और घनमूल निकालना सिखाएंगे। उससे पहले हम पहले वर्ग निकालना सिखाऊंगा, पहले वर्ग और फिर घन, ठीक है। तो हम चलते हैं, देरी नहीं करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, यदि क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करो और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे क्या होता है आपको तो लाइव मिल रहा है और साथ साथ अपने फ्रेंड को या अपने रिश्तेदार को भी, उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। तो क्लास को देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओनली हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे हम, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले मैं बात करूँगा यहाँ वर्ग की। तो आपको पता है वर्ग क्या होता है, आपने सुना होगा कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग के बारे में सुनो आप, वर्ग, ठीक है। वर्ग क्या होता है, ठीक है। क्या होता है वर्ग? वर्ग की बात करता हूँ तो वर्ग वो होता है जो अपनी संख्या से स्वयं को 2 बार गुणा करने पर जो संख्या आती है उसको वर्ग बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? वर्ग बोला जाता है। तो मैंने वर्ग की बात की, यहाँ वर्ग है, ठीक है। मान लो किसी संख्या, मान लो 3, मान लो 3 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो ये 3 का 9 वर्ग है, ठीक है। 3 का 9 वर्ग है और 3 का 9 घनमूल है, समझ रहे हो। यदि 9 का घनमूल देखा जाए, आपसे पूछोगे कि 9 का घनमूल क्या है, तो 3 होगा। और 3 का वर्ग क्या है, तो 9 होगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो मैं आगे चलूँ, एक एक के बारे में बताऊंगा, सब ऑल टोटल बताऊंगा घन के वर्ग के बारे में। तो हम देखते हैं, छोटी से छोटी संख्या 1 का वर्ग क्या होता है, आपको बताइए। 1 का वर्ग बताओ आप। तो 1 का वर्ग क्या होता है? 1 का वर्ग 1 ही होता है। 1 का वर्ग क्या होता है? 1 का वर्ग होता है 1। 2 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग होता है 4। 3 का वर्ग क्या होता है? 3 का वर्ग होता है 9। और 4 का वर्ग क्या होता है? 4 का वर्ग होता है 16। 5 का वर्ग क्या होता है? 5 का वर्ग होता है 25। 6 का वर्ग क्या होता है? 6 का वर्ग होता है 36, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक एक की बारे में जिक्र करूँगा। फिर क्या होता है? 7 का वर्ग क्या होता है? 7 का वर्ग होता है 49, ठीक है। 8 का वर्ग क्या होता है? 8 का वर्ग होता है, यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा। यहाँ स्क्वायर का मतलब, पहले स्क्वायर का मतलब समझो। स्क्वायर का मतलब होता है, मान लो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 49 आएगा, जो मैंने लिखा है। इतनी बात समझ में आ गई, यही बात है, ठीक है। क्योंकि घन और घनमूल के बारे में बात करूंगा तो पहले ये आना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता है कितना होगा 8 का होगा 64। 9 का वर्ग कितना होगा? 9 का वर्ग होगा 81। कितना होगा? 81 वर्ग होगा। 9 का 81 वर्ग होगा। और यदि 10 का देखा जाए तो 10 का वर्ग कितना होगा? 10 का वर्ग होगा 100, ठीक है। और 11 का वर्ग देखा जाए तो 11 का वर्ग होगा 121। 12 का वर्ग देखा जाए तो 12 का वर्ग होता है 144। याद करना है। 13 का वर्ग क्या होता है? 13 का वर्ग होता है 169। 14 का वर्ग क्या होता है? 14 का वर्ग होता है 196। और 15 का वर्ग क्या होता है? 15 का वर्ग होता है 225, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। याद करना है, ये याद करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि वर्गमूल और घनमूल आप निकालना सीखोगे ना तो पहले ये ध्यान होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं। 16 का वर्ग कितना होता है? 16 का वर्ग होता है 256। 17 का वर्ग कितना होता है? 289। 18 का वर्ग कितना होता है? 18 का वर्ग होता है 324। 19 का वर्ग कितना होता है? 19 का वर्ग होता है 361। और 20 का वर्ग कितना होता है? 20 का वर्ग होता है 400, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं 21 की। 21 का वर्ग क्या होता है? 21 का वर्ग क्या होता है? 21 का वर्ग होता है 441,
ठीक है। 22 का वर्ग क्या होता है? 22 का वर्ग होता है 484। 484 कितना होता है? 484 होता है। 484 यहाँ 48 लिख दिया मैंने, 484 होता है। 484 होगा। 484। 23 का होता है 529 और 24 का होता है 576 और 25 का होता है 625। कितना होता है? 625 होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो आगे चलता हूँ। याद करना है, ये याद करोगे तभी घनमूल और वर्गमूल निकलेगा, अन्यथा वर्गमूल और घनमूल निकालना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो हम कितने तक चले गए? 25 तक चले गए। तो कितने की बारी है? अब 26 के आगे। तो 26 का कितना होता है? 26 का कितना? 625। 25 का होता है, तो 26 का कितना होता है? 676 होता है। 676। अब 27 की बात करता हूँ, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 27 की बात करता हूँ, तो 27 का कितना होगा? 27 का 729 होगा। 729। 28 का कितना होगा? 28 का कितना होगा? 784। और 29 का कितना होगा? 29 का होगा 841। और 30 का क्या होगा? 30 का आपको पता ही है, 3 का 9 होता है और 00 हो गया। यहाँ वर्ग चल रहा है, ठीक है। तो 30 तक तो आपको वर्ग याद करना है। और अब मैं बात करता हूँ घन की, क्योंकि वर्ग और घन जिसको याद होता है, वर्ग और जिसको घन याद हो, वो वर्गमूल और घनमूल दोनों निकाल ले जाता है। लेकिन ये पहले कॉन्सेप्ट ये जरूर क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं किसके पास? अब हम चलते हैं घन के पास। घन के बारे में बात करेंगे। तो घन आना बहुत ज़रूरी है। मतलब क्या? घन आना बहुत ज़रूरी है। तो घन की बात में बात करता हूँ, ठीक है। घन की बात करता हूँ तो एक का घन क्या होता है? एक का घन क्या होता है? एक ही होता है। चाहे एक का चाहे 100 घन करो, एक की पावर चाहे 10 पावर लगा दो, लाख लगा दो, 1000 लगा दो, 500 लगा दो, जितनी चाहे लगा दो, आंसर एक ही आना है। 2 का घन क्या होता है? 2 का घन क्या होगा? 2 का घन होगा 8। 3 का घन क्या होगा? 3 का घन होगा 27। 3 का घन क्या होगा? 3 का घन होगा 27। 4 का घन क्या होगा? 4 का घन होगा 64। 5 का घन क्या होगा? 5 का घन होगा 125। अब यहाँ पहले तो ये पता होना चाहिए घन का मतलब क्या होता है। घन का मतलब होता है जो संख्या हम ले रहे हैं उसको 3 बार गुणा। मान लो 4 गुणा 4 गुणा 4, तो इसका आंसर क्या हो गया? 16। 16 चौक 64। इसका मतलब क्या हुआ? 64। समझ में आ गई इतनी बात? तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। घन का मतलब होता है ये, ठीक है। तो 6 का घन कितना होगा? क्या मैंने क्या बोला? 6 का घन कितना होता है? तो 6 का घन कितना होगा? 6 का घन होगा 216। यहाँ 7 की घन की बात करता हूँ। 7 का घन कितना होगा? 7 का घन होगा 243। 8 का घन कितना होगा? 8 का घन होगा 512। 512। 9 का घन कितना होगा? 729। और 10 का घन कितना होगा? आपको पता है 1000 होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। मैंने कितने तक बता दिया? 10 तक घन बता दिया। अब 11 की बात करता हूँ। 11 का घन कितना होता है? यहाँ घन की बात कर रहा हूँ, घन, ठीक है। तो 11 का घन कितना होगा? 11 का घन कितना होगा? 1 2 3 1। इसकी एक ट्रिक है, यही ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 12 का घन कितना होता है? 12 का घन होता है, 12 का घन कितना होता है? 17 28। 17 28 ये 12 का घन है। यहाँ 13 का घन कितना होता है? 13 का घन, 13 का घन कितना होता है? 13 का घन होता है 21 97। 21 97 याद करना है ये। यदि याद नहीं होंगे तो वर्गमूल और घनमूल निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। और 14 का क्या होता है? 14 का घन क्या होता है? 27 44। 27 44। 27 44। इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आ गई तो थोड़ा आगे चलता हूँ, ठीक है। अब क्या है? 15 क्या? 15 घन कितना होता है? 15 घन होता है 33 75। 33 75। 16 घन क्या होता है?
16 का घन क्या होता है? 16 का घन होता है 40 96, 40 96। 17 का घन क्या होता है? 17 का घन क्या होता है? 17 का घन होता है 48 13, 48 13। और 18 का घन क्या होता है? 18 का घन क्या होता है? 18 का घन होता है 58 32, 58 32। और वैसे देखोगे तो क्या होगा? 5832। और 19 का घन, यहाँ घन पूछ रहा हूँ, घन चल रहा है यहाँ। घन क्या होता है? 19 का घन क्या होगा? 19 का घन होगा 68 68 59, 59 है यहाँ, 59। ठीक है, अब आगे एक और बच गया। ठीक है, क्या बच गया? एक और बच गया, क्या? 20। तो आपको 20 को तो सभी को पता है, क्योंकि 20 का घन क्या होता है? 2 का घन कितना होता है? 8। और घन में कितनी जीरो लगती है? 3, तो 8000 हो गए। ये थी घन और वर्गमूल की बात, सॉरी घन और वर्ग की। तो मैंने बताया कितने तक बताया? 30 तक तो बताया वर्ग, 30 तक तो बताया वर्ग, और 20 तक बताए घन। यदि आपको ये इतनी चीज़ दोनों में कन्फर्म हो गई और आपको याद हो गई, तो आपको डेफिनेटली घन और घनमूल में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? उस ट्रिक को सुनो। यह तो थी आप रटने की बात है। अब देखो, यह तो थी रटने की बात। क्या थी? यह तो थी रटने की बात। ठीक है, अब मैं इस पे नए पेज पे समझाता हूँ कि वर्ग, ठीक है ना? मान लो वर्ग 27, आपको 27 का वर्ग याद करना है। किसका? 27 का वर्ग। मान लो आपको वो 27 का वर्ग आता नहीं है, ठीक है? तो आपको एक, क्योंकि इसका होता क्या है? 27 × 27 होता है। क्या होता है? 27 × 27 होता है। लेकिन देखो 27, ये 27 है, इंटू इसको चेंज करो किस में? 30 माइनस कितना? 3। यदि माइनस वापस 3 करोगे तो 27 आने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई ना? तो आगे देखो कि मान लो थोड़ा सा, ठीक है, 27 को देखना, आपको 27 का वर्ग करना है। ठीक है, तो इसका गुणा होता है 27 × 27। ठीक है, कोई भी संख्या ले सकते हो। ठीक है, तो इसको एक जगह तो लिखेंगे 27, और आगे वाला 27 को हम लिखेंगे, टुकड़े करके लिखेंगे 30 - 3। ठीक है, अब आपको यहाँ 27 × 27 नहीं करना है, एक जगह तो करना है 3 से गुणा। ठीक है, और फिर भी 3 से गुणा करना है। ठीक है, 3 से गुणा करोगे कितना आएगा? 7 × 21 का 1 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, और 1 0 आ गया, माइनस कीजिए माइनस। ठीक है, और 27 81 होता है, आपको पता है, तो कितना हुआ? 27 81। इसका आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ 0 है, 0 में से 1 घटेगा नहीं, इतने तो आपको भी पता है, 9 आएगा 9, और यहाँ 0 बच गया, तो 10 में से 8 गए, कितना बच गया? सॉरी 2 बच गए, और यहाँ से 1 इसको दे दिया था तो 7 बच गया। कितना है? 729, और 729 आया था। अब चाहे आप कोई से के भी ले सकते हो। आगे मैं एक लेके और बता देता हूँ आपको। मान लो आपको 26 का नहीं आ रहा है, 26 का वर्ग याद करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 26, एक जगह 26 × 26 होता है, आपको भी पता है। तो आप क्या करोगे इसका? अब आप ये ऐसा करोगे 26, और क्या करोगे? 30 - 4 कर दोगे। वापस इसको यदि इस ब्रैकेट को हल करोगे तो 26 ही आने वाला, आपको पता है। तो 3 से इसको गुणा करोगे, 36 18 होता है 8, और 36 18 हासिल 1 6 6 1 3 दूना 6 6 1 7, और 0 यहाँ। ठीक है, क्योंकि 10 से गुना होगा फिर ये, तो माइनस। ठीक है, माइनस की जगह माइनस। अब 26 को गुना कर दो किससे? 4 से। यदि मैं बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बड़ा लगता होगा, लेकिन जिसको नहीं आता है, जिसको याद नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट ही अपना सकता है, क्योंकि 26 × 26 बहुत भारी हो जाता है, तो दिमाग में ऐसा प्रेशर होता है यार। यहाँ देखो 30 लग रहा है, लेकिन 30 से गुना नहीं करना आपको, ओनली 0 3 से गुना करके 0 लगाना आगे। ठीक है, तो -6 से गुना 6 चौक 24 होता है, तो 4। ठीक है, हासिल 2 8 8 2 10, कितने हुए? 8 2 10 कितने हो गए? आपको पता है, तो 0 लगा दिया ना। 0 में से 4 में से यहाँ 0 है, तो 6। ठीक है, देख लो 4 को गुना करोगे तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो 0 से 6, और यहाँ कितने बच गए? यहाँ 7 बच गए, 7 में 7 का 7, और 1 यहाँ से 5, किसमें? 7 में से 1 गए तो क्या? 6। और जो मैंने बताया कि 676 होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 676, जिसको
मान लो फाड़े नहीं आते हैं तो वो ऐसे भी कर सकते हैं।